Good. Welcome on behalf of IAS by IAS, that is प्रीसा IAS न्यू दिल्ली। मुझे एक वीडियो दिखाई पड़ा जो बहुत ख्याति प्राप्त फैकल्टी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि भारतीय रेल में एक्सीडेंट कैसे हो जाता है और कैसे काम होता है। वो वीडियो टोटली गलत है, भ्रामक है, दुष्प्रचार दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब तक आपको पक्का पता न हो आपको उसके बारे में बोलने का कोई राइट नहीं है, और बोलने से पहले उसकी कन्फर्मिटी जो है रेलवे के कॉम्पिटेंट ऑफिशियल से करके तब देना चाहिए, न कि किसी क्लास 4 क्लास 3 एम्प्लॉय से पूछ के आप इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। तो इसमें मैं सोचा कि आम जनता के जानकारी के लिए कि गलत जानकारी से आप बचें, सही जानकारी क्या है वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि ये लाइन की लंबाई 710 मीटर होती है, कोई बात नहीं, 725 होती है, नज़दीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने सबसे गड़बड़ चीज़ क्या बता दी कि जब गाड़ी यहाँ से चलती है तो ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक स्टेशन मास्टर का है, तो बोल रहे हैं कि जब गाड़ी इधर से आ रही है तो और उसमें जाएगी ऐसे 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 यहाँ खड़ी हो जाएगी, तो वो जो है एक लाइन से दूसरे लाइन को घेर के खड़ी होती है, क्योंकि लाइन की लंबाई 710 मीटर होता है। ये लूप जो होती है ये टोटली गलत बता रहा भाई। ये 710 मीटर लूप की लंबाई, अगर तुम खुद ही कह रहे हो लूप की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो फॉलिंग मार्क दिया होता है वही तक होता है। अब किसी भी गाड़ी की लंबाई उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है, चाहे मालगाड़ी हो चाहे पैसेंजर कैरिंग ट्रेन हो। और कोई भी गाड़ी जब आएगी तो ऐसे आके यहाँ खड़ी होगी, तो ये पीछे का जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट को दबा के और इसको घेर के खड़ी होगी। ऐसा नहीं होता भाई। अगर ऐसा होगा तो ये स्टेशन मास्टर चाह के भी किसी लाइन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, बटन से दबाएगा तो लाइन सेट ही नहीं होगा, सिग्नल डाउन ही नहीं होगा। तो पूरा जो मूवमेंट है इधर से और इधर से बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक गाड़ी दो लाइन को कैप्चर करके खड़ी है। तो महोदय क्या बता रहे हैं कि वो गाड़ी जो है ऐसे खड़ी हो जाती है, चूंकि वो छोटा है, छोटा नहीं 710 बहुत है, 715 725 मैक्सिमम होता है, वो ज़्यादा पहले तो 686 होता था। तो ये कितनी गलत जानकारी आपको मिल रही है कि ये लूप को पकड़ के खड़ी हो जाती है, इसीलिए एक्सीडेंट हो जाता है। अगर ऐसा पकड़ के खड़ी होगी तो सारा मूवमेंट ही बंद हो जाता है दोनों तरफ। आगे सुनिए क्या समझा रहे हैं। यहाँ जो गाड़ी खड़ी है या आ रही है इसके बारे में इस एएसएम को नहीं मालूम है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। एएसएम को दोनों स्टेशनों के बीच से कौन गाड़ी छूटी कौन गाड़ी नहीं छूटी, और जब तक ये परमिशन नहीं देगा इधर और उधर किसी एक को, तब तक वो गाड़ी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों स्टेशन के बीच, ये वाला स्टेशन और इसके बीच यहाँ स्टेशन, दोनों के बीच में कोऑपरेटिव ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। अगर वो उसको रोटेट नहीं करेगा तो रिसेप्ट करने वाला आदमी जो एएसएम है वो गाड़ी को रिसीव करने के लिए सिग्नल झुका ही नहीं पाएगा, डिस्पैच करने के लिए सिग्नल झुका ही नहीं पाएगा। सपोज ये एक्स स्टेशन है और ये वाई या इधर का कोई ले लीजिए, तो जब तक वो दोनों आपस में कोऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट को नहीं कोऑपरेटिंग मोड पे डालेंगे तब तक उसका सिग्नल डिस्पैच सिग्नल झुकेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? वो महोदय कह रहे हैं कि यहाँ जो गाड़ी सेक्शन में घुस गई उसको पता ही नहीं। अरे बिना इसकी जानकारी के गाड़ी यहाँ से चल ही नहीं सकती, ये भगवान। और ये रेलवे के नियमों के हिसाब से आपने जो है नहीं बताया कि जुर्म है। आपको चाहिए था कि पहले रेलवे में जो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं उनसे जाके कंफर्म करें, सीख लें। उन्होंने ओके कर दिया कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, अब आप इसको बता सकते हैं। या कोई ऐसा रेलवे का कॉम्पिटेंट आदमी, तो कॉम्पिटेंट जो होगा वही बताएगा ना। तो इतनी गलत जानकारी देना रेलवे के बारे में, अनर्गल बातें, झूठी बातें समझाना लोगों को कि ऐसा सिस्टम है भारतीय रेल का गंदा सा, गाड़ी घुस गई पता ही नहीं है। अरे खाना बदोश जीवन युग में रह रहे हो क्या? तो सच्चाई जो क्या है वो हमने बताया कि ऐसा नहीं है, कैसे मूवमेंट होता है।
ये जानिए। और इस बहाने ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग कम से कम ये जो अनाप शनाप बिना जाने सुने बिना कंफर्मिटी के जो पढ़ा के यूट्यूब पे छाए हुए हैं, उनके ज्ञान से भैया आप बचें, ये मेरी सलाह है। नहीं तो फिर तो आपका तो बंटाधार होगा ही, उसको तो पैसा मिल ही रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।